नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आईओएल केमिकल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में एक फ्लैट कारोबार करने के बाद सडनली अचानक से कुछ समय बाद तेजी देखने को मिली है। इस तेजी को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक को बहुत सारे इन्वेस्टर ने 800 के प्राइस पे मतलब टॉप पे बाई करके फंसे हैं, जो कि देखा तो लगभग 50% के ऊपर ये कंपनी आज भी डाउन है। तो इस चीज़ को भी मतलब देखिए होता क्या है दोस्तों कि अगर किसी के भी पोर्टफोलियो में ये कंपनी टॉप पे है और कुछ समय के लिए स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है तो उनका क्या है दोस्तों कि जो रैली है वो मिस होती है। तो क्या करते हैं कि उसको स्टॉक को ऑरेज करने के लिए और भी बाई कर लेते हैं। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिटर्न में बात करूँगा। क्यों अचानक से इस स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है, जिससे रिटर्न में बात करूँगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि 50% के ऊपर ये कंपनी अभी डाउन है। तो क्या इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, जिससे रिटर्न में बात करूँगा। आईओएल केमिकल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये भी कंपनी एक फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है। जो भी कंपनी का बिजनेस है, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का जो भी बिजनेस है दोस्तों एक पेन किलर में लगभग 35% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है। उस हिसाब से देखिए, जो बिजनेस की बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, किस स्टॉक में क्यों तेजी है उससे रिटर्न में बात करूंगा। 50% 51% कंपनी डाउन है, तो क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिटर्न में बात करूं। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% की तेजी, जैसा कि हमने आपसे बताया कि कंपनी गैप अप ही ओपन होती है 388 रुपये के प्राइस पे। देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस करने के बाद स्टॉक सडनली तेजी दिखाता है और एक फ्लैट कारोबार मतलब कि वापस तेजी आ गई, तो कोई वैलेटाइल नहीं देखने को मिली। हाँ, आखिरी क्षण में छोटी सी गिरावट देखने को मिली है। क्या ये पहली तेजी? नहीं दोस्तों, इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप की तेजी 2 बार देखने को मिली है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो 5 दिनों में लगभग 10% की तेजी है। और यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा नोटिस करेंगे तो इसमें भी सडनली तेजी, इसको भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें भी सडनली तेजी, और इसको भी आप देख सकते हैं। मतलब लगभग अगर मैं बात करूँ तो 2 तेजी हैवी देखने को मिली। ये छोटी सी तेजी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अगर मैं आज के हाई की बात करूँ लगभग 417 रुपये का है, और यहाँ पे अगर हाई भी देखेंगे दोस्तों 535 रुपये का, जो कि एग्जिट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसके अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 650-700% का रिटर्न है। और इसको मैं अगर इसको ऑल टाइम हाई से अगर कैलकुलेट करूँ, एग्जैक्ट में अगर इसको कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50% 52% के आसपास ये कंपनी आज भी डाउन है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर कोविड पीरियड से इस स्टॉक में फंसे भी हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक में आज के दिन इतनी बड़ी तेजी क्यों थी। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन 5% 5.25% की तेजी है। 13 लाख 14 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। सबसे बड़ा जो तेजी के पीछे का रीजन है, मेरे पॉइंट्स दोस्तों यही है कि स्टॉक में एक हैवी वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। उसमें अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ, लगभग 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। ऐसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कोई अपडेट है, क्या कोई अनाउंसमेंट है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अपडेट इतना कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं कि ये जो अपडेट देखने को मिला था तो 11 तारीख को, क्या 12 को स्टॉक में तेजी थी? नहीं दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे 2 दिनों में ही हमको लगातार मतलब कि 2 से 3 दिनों में एक तेज़ी देखने को मिली है। उसमें अगर मैं कुछ आईओएल केमिकल फार्मास्यूटिकल की बात करूँ, जो कि एक्सचेंज को इन्होंने एम पे की अगर मैं बात करूँ, रिसीव सीपीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कि इन्होंने बताया है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ इसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे सोडियम से रिलेटेड जो कि अपडेट देखने को मिले हैं। अब थोड़ा सा हम विथ प्रूफ के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो जो इस स्टॉक का लो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का लो है 330 रुपये, और जो हाई देखने को मिल रहा है लगभग 402 रुपये के आसपास 12 जून को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो सबसे खास बात क्या है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 15 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जो कि पहली तेजी देखने को मिली थी, मतलब आप बीच वाली तेजी। वहीं पे आप कह सकते हैं कि जो आखिरी यहाँ पे अगर मैं 5 दिनों की बात करूँ, जैसा कि हमने आपसे बताया 5 दिनों में ये रहा 3 लाख टोटल, 3,62,000 शेयर। इसके पहले 1 लाख 1.5 लाख, इसके पहले 2 लाख। तो इसमें तेज़ी नहीं दोस्तों, एक तेज़ी जो कि छोटी सी हमने आपको दिखाई थी, और सेकंड तेज़ी ये रही जो कि 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, और फर्स्ट तेज़ी आप कह सकते हैं कि आज के दिन जो कि देखने को मिली लगभग 5% की तेज़ी। तो इस हिसाब से जो भी तेज़ी देखने को मिली एग्जिट आप कर सकते हैं कि एज ए वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। इसके पहले के अगर आप डेटा को देखेंगे तो इतना कुछ खास मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास ही टोटल शेयर ट्रेड होते थे, जिसके कारण इस स्टॉक में इतनी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिलती थी।
अभी बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझो, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूँ आईओएल केमिकल, जो कि एक फार्माक्यूटिकल वाली कंपनी है, तो ये कि बहुत ही छोटी कंपनी है। इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट प्लेयर की बात करूँ तो स्पेशलिस्ट केमिकल भी कंपनी बनाती है। इसमें देखा जाए जो कि डोमेस्टिक एंड द एक्सपोर्ट मार्केट भी कंपनी कैप्चर करके रखी। जो सबसे बड़ा, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एक पेन किलर कंपनी टेबलेट बनाती है, जो कि ब्रूफेन में अगर देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं ब्रूफेन में 35% मार्केट शेयर ग्लोबली इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से 100/3 करेंगे तो लगभग देखा है तो 35% का मार्केट शेयर है, जिसमें कि ये कंपनी मोनोपॉली तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, लेकिन एग्जैक्ट मोनोपॉली की तरफ से और एक मार्केट शेयर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही कैप्चर करते हुए दिखती है। लेकिन ऐसे में अगर मैं ब्रूफेन की बात करूँ तो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी देखने को मिलती है, लगभग 12,000 टन पर एनुअल जो कि कंपनी प्रोडक्शन भी करती है वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक लेवल पे। तो मैं बहुत बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, फिर भी देखा तो एक छोटी कंपनी है जो कि एक ही टैबलेट बनाती है। एक ही टैबलेट में आप कह सकते हैं 35% मार्केट शेयर करके रखी है, तो उस हिसाब से देखा तो एक छोटी कंपनी। हाँ, कुछ पॉजिटिव सीन की अगर मैं बात करूँ तो आरओसी इतना कुछ खास नहीं। हालांकि दोस्तों जब कंपनी अच्छा करेगी तो आरओसी आरओई भी इंक्लूड मतलब कि अच्छे हो जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो प्रमोटर के पास 48% का स्टेक है, हालांकि डेट कंपनी के ऊपर 0 है। सेकंड, जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि देखा जाए तो प्रमोटर और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखने को मिलेंगे। एफआईज और डीआईज की बात करें तो इतना कुछ खास उनके पास पहले से स्टेक नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि डीआईज के पास पहले 2021 में लगभग 5% का स्टेक था एफआईज के पास, माफ़ करना, और डीआईज के पास आप कह सकते हैं कि न के बराबर था। लेकिन डीआईज के पास भी देखा जाए तो अभी कुछ मतलब कि एफआईज पूरी तरह से सेल करते चले जा रहे हैं हर क्वार्टर में, और डीआईज की बात करें तो उनके पास देखा है तो कुछ आप कह सकते हैं कि स्टेक देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से जो भी था दोस्तों मैंने अपनी तरफ से प्रेजेंट करने की कोशिश की। हाँ, जो भी तेजी के पीछे का रीजन था उसको कवर किया। हालांकि इस स्टॉक में और भी अगर गिरावट मतलब कि देखिए अभी गिरावट के कम चांस है, हालांकि हो सकता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है 350 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कंपनी अपने बिजनेस में मार्केट शेयर तो कैप्चर करके रखा है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा जो कि एक अगर मैं पेन किलर की बात करूँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स की बात करें या मार्केट में एक अलग अलग नाम से जो कि मतलब कि मार्केट में दवाइयाँ चलती है, उसमें लगभग देखा जाए जो 35% कंपनी मार्केट कैप्चर करके रखी है। तो पेन किलर की डॉक्टर अभी थोड़ा सा मेरे पॉइंट से तो कम ही रिकमेंडेशन करते, तो हो सकता है कंपनी के बिजनेस में थोड़ा सा मतलब कि वॉलेटाइल रहे, लेकिन हाँ आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, ऐसा जो कि एक एक्सपेक्टेशन है। हालांकि आपने देखा है कि एफआईज और डीआईज की अगर मैं बात करूँ तो स्टेक को डेली बेसिस पे कम करते जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से आप निगेटिव वे में ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे आप कहना क्या चाहते हो, कुछ क्लियर नहीं। देखिए दोस्तों, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका। मेरी तरफ से जो भी था मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हालांकि गिरावट होती है 350, तेजी की बात करें तो आने वाले समय 1000 के लेवल को टच करेगी, लेकिन अभी फार्मा सेक्टर के एक नहीं चल रहा है, तो ये भी कंपनी आने वाले समय हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।